वो बढ़ते बढ़ते कहाँ गया उसका कुछ पता नहीं है। प्राइस जरूर घटा है, लेकिन क्या हमारा सिस्टम, हमारा इकोसिस्टम, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारी टेक्नोलॉजी फंडामेंटल, क्या वो कमजोर हो रहा है या मजबूत हो रहा है? आप लोग ये रिएक्शन देखिए, क्या हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर हो रहा है? दिल पे हाथ कर रखेंगे, क्या हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर हो रहा है कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो रहा है? जब हमारा डे बाय डे हमारी टेक्नोलॉजी, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारा इकोसिस्टम, हम दिन प्रतिदिन मजबूत हो रहे हैं, तो हम किस बात से डर रहे हैं? प्राइस कम है, नहीं बेचेंगे अपना एलजीएनएस, हम अपना एसेट नहीं बेचेंगे, या उतना ही बेचेंगे जितना हमको दाल रोटी चले। आज नहीं बेचेंगे, बेचने का समय था बेचे, कल बेचने का समय आएगा बेचेंगे। अपने एसेट को बचा के तो रखेंगे। जो कमाल कमाल की चीज हो रही है उसमें बता रहा हूं कि डेक्स टूल ने एक रिपोर्ट दिया कि हमारा ब्लॉकचेन दुनिया के 9वां सबसे बड़ा ब्लॉकचेन है ट्रांजैक्शंस के और टेक्नोलॉजी वाइज सारी चीजों में। पहले नंबर पर नो डाउट सोलाना है, पॉलीगॉन से, बाद में बीच में ब्लॉकचेन से। क्या ये छोटी बात है कि जो 3 महीना पहले जो ब्लॉकचेन ढंग से अभी लाइव ही नहीं हुआ है, दुनिया का 9वां सबसे बड़ा ब्लॉकचेन बन गया है? और ये रिपोर्ट हमारा आपका नहीं है, डेक्स टूल जैसी संस्था का है। उसने पूरा रिपोर्ट दिया। अगर आप लोग नहीं देखें, एक्स पे जाके देखिए। नहीं तो पीएस नेटवर्क मैंने चैनल बनाया है एक्स के ऊपर सिर्फ इसीलिए कि आप लोगों तक इन्फॉर्मेशन पीछे जाकर उसको सब्सक्राइब कीजिए। तो जैसा आप बताइए, इधर 9वां ब्लॉकचेन बन गया है। आप सोचिए कि हम, हमारी टेक्नोलॉजी का एडॉप्शन किस लेवल पे है कि हम 9th ब्लॉकचेन बन गए हैं। पहला नंबर पर नो डाउट आज भी सोलाना है। क्या ये छोटी बात है? एक नया ब्लॉकचेन जो आज जन्मा हुआ एक शिशु है, उसने पूरे ब्लॉकचेन इंडस्ट्री में 9वां स्थान अपना बनाया है। क्या ये छोटी बात है? क्या ये हमारे लिए, हमें कॉन्फिडेंस नहीं देता है कि हम सही जगह पे मेरा पैसा लग रहा है, सभी जगह पे मेरा ऊर्जा लग रहा है, सही जगह पे मैं अपना मेहनत कर रहा हूँ, सही चीज डेवलप कर रहा हूँ? या फिर मैं थोड़ा सा वैल्यू गिर गया, चीजें ये हो गई, उन चीजों का रोना रहा हूँ? वैल्यू किस चीज का नहीं गिरता है? जिस पोल को आप ब्लॉकचेन के पोल का यूज करते हैं, कभी $3 का हुआ करता था, $6 से नीचे है, दुनिया के टॉप ब्लॉकचेन में से आता है। हमको आपको तो ऐसा टूल दिया गया कि वैल्यू कुछ भी गिरे तुम जरा पैसा बना के ही रहोगे। समय तो दो, समय नहीं देना है। जब ये चीजें बहुत क्लियर है, दो चीजें जिस दिन हमारी क्लियर हो गई, अब सारे लोग आरटीपी में था और अलग अलग आरटीपी आपने अटेंड किया होगा। एनओबी की टीम ने हमें क्लियर बता दिया है कि हमारा हर एक कॉइन एक डाई से बैक है। हमारा कॉन्ट्रैक्ट में रिजर्व फंड पड़ा हुआ है। किसी कारण से अगर दुर्भाग्य से एक, चूंकि मार्केट सेंटिमेंट है, रेट मार्केट तय करता है, अगर पैनिक चीजें हुई, ट्रिगर हुई, चीजें खराब हुई और $1 से रेट नीचे जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट ओपन होगा, बाई बैक करेगा, एलजीएनएस को बंद करेगा और हमारा रेट मेंटेन रहेगा। यानी जब $1 से रेट नीचे जा ही नहीं सकता। दूसरा, हमारे प्रोटोकॉल का सबसे महत्वपूर्ण और इंटीग्रल पार्ट कंपाउंडिंग है। बात खत्म हो गई, बात खत्म होगी। दो चीजें हमें चाहिए था, मिल गया, फिर हम क्यों डर रहे हैं? $1 से रेट नीचे जा नहीं सकता क्योंकि ये प्रोटोकॉल में रिजर्व पड़ा हुआ है। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज कि हमारे सिस्टम में कंपाउंडिंग है, जो कंपाउंडिंग ही हमें पैसा बना के देता है, ना कि रेट देता है। रेट से क्रिप्टो इंडस्ट्री में पैसा बना ही नहीं सकता। मुझे बता दीजिए कि पिछले साल 1.5 साल में आप में से कोई भाई रेट की वजह से पैसा बना लिए है? नहीं बनता पैसा। 2018 से इथेरियम जैसा कॉइन आज 2014, 1500, $1600 पे घूम रहा है, जो 2018 का रेट था, जो 7 साल पहले का रेट था। 1,26,000 से बिटकॉइन घट के 60,000 पे घूम रहा है। तो क्या हम क्या कर रहे हैं? हमें जब चाहिए था बहुत क्लियर चीज, $1 का पहला ऐसा क्रिप्टो एसेट जो $1 से बैक किया हुआ है। कोई भी क्रिप्टो नहीं है दुनिया में, इवन बिटकॉइन को भी डॉलर से बैक नहीं किया गया था। उसकी टेक्नोलॉजी स्कार्सिटी पे है, टेक्नोलॉजिकल वैल्यू क्रिएट करके, वैल्यू के स्कार्सिटी पैदा करके, सब उसकी टेक्नोलॉजी उस पर रन है। लेकिन हमारा पहला ऐसा सिस्टम है जो $1 से बैक है। और कंपाउंडिंग को इसलिए बनाया गया है क्योंकि प्राइस ऊपर जाए नीचे जाए, लेकिन हर एक बंदा कंपाउंड करके प्रॉफिट बनाए। बात खत्म हो जाती है, हमारा चीजें क्लियर है, बस थॉट क्लियर है, कुछ भी नहीं सोचना, उसके बाद बचता ही नहीं है। तो टेक्नोलॉजी वाइज जो सबसे ज्यादा अपग्रेड जो बड़ी चीजें, हम दुनिया के 9वां सबसे बड़ा ब्लॉकचेन बने हैं। कई पैरामीटर्स पे, लिक्विडिटी, ट्रांजैक्शन, एडॉप्शन, कई चीजें जिस पर बने हैं। और ये रिपोर्ट थर्ड पार्टी रिपोर्ट है, हमारा रिपोर्ट नहीं है। दूसरा सबसे बड़ा अपडेट जो बहुत ही क्रांतिकारी अपडेट है, हमें प्रोडक्ट देखना है कि हमारा प्रोडक्ट क्या वाकई ऐसा है जैसा हम सोच रहे हैं। अभी हम विजन और कन्विक्शन की बात करें, वो विजन और कन्विक्शन कहां से आएगा जब हम प्रोडक्ट को नहीं समझेंगे? दूसरा सबसे बड़ा एकदम थ्रिलिंग कि हमारा 3 दिन हमारे प्रोटोकॉल का इंटीग्रेशन हुआ है लेयर 0 से।
और आप लोग कितना इसको समझ रहे हैं आपको नहीं पता, मैं लेकिन थोड़ा सा टेक्नोलॉजी को समझा दूं। लेयर जीरो प्रोटोकॉल एक ऐसा प्रोटोकॉल है जहां पे अभी आप क्या करते हैं, स्वैप करते हैं, ब्रिज करते हैं, एक कॉइन को दूसरे कॉइन पे भेजने के लिए डब्लू रैप और रैप का यूज करते हैं। लेयर जीरो एक ऐसा ऐसा प्रोटोकॉल है ना कि जहां पे आप जो जिसके प्रोटोकॉल का इंटीग्रेशन अपने प्रोटोकॉल से हुआ है, एनओवी पे आने वाला हर एक कॉइन किसी भी ब्लॉकचेन पे सीधा ट्रांजेक्ट हो जाएगा, उसको किसी भी चीज को रैप करने की। आने वाले समय में आप एलजीएनएस को सारे ब्लॉकचेन पे भेज पाएंगे। होता ना कि इसी पॉलीगन पे ही है, नोवी पे नहीं, आप जहां चाहेंगे वहां भेज लीजिए। लेयर जीरो से बन गया है। अगर हर एक ब्लॉकचेन को एक कंट्री मान ले कि सोलाना एक कंट्री है, पॉलीगन एक कंट्री है, इथेरियम एक कंट्री है, अपना एक एनओबी भी एक कंट्री है, तो लेयर जीरो क्या करता है, सारे को कनेक्ट करता है, कम्युनिकेशन बनाता है। तो लेयर जीरो एक ऐसा प्रोटोकॉल है जिसके साथ हमारा स्ट्रेटेजिक टाई अप हुआ है। ये थ्रिलिंग है दोस्तों, थ्रिलिंग है, माइंड ब्लोइंग है। खत्म है, जब $1 से रेट नीचे जाएगा, कंपाउंडिंग चल रहा है, किस बात का डरना, टेक्नोलॉजी सामने है। लेयर जीरो लेयर जीरो की वजह से हमारा जो ब्लॉकचेन है उसका एडॉप्शन बहुत मैसिव होने जा रहा है। यानी लेयर जीरो अभी जो आप भेजते हैं ना कॉइन, ये वो सब यूं, अब आप एनओबी पे आपका बिटकॉइन है, 1 सेकंड में आप दुनिया के किसी ब्लॉकचेन में ट्रांजेक्ट कर देंगे। कोई रैप करने की जरूरत नहीं, कोई ब्रिज करने की जरूरत नहीं, कोई स्वैप करने की जरूरत नहीं, 1 मिनट में सारी चीजें हो जाएगी। और इस टेक्नोलॉजी को बोलते हैं ओसीटी, ओमनी चेन टेक्नोलॉजी, जहां पे किसी भी कॉइन को देखिए, टेक्नोलॉजी स्केल हो रहा है। पहले क्या था, अगर हम बिटकॉइन को इथेरियम के ब्लॉकचेन पे भेजना है तो हमें रैप डब्ल्यूबीटीसी भेजना की जरूरत थी, लेकिन आप चीजें बदल गया। लेयर जीरो ने क्या किया कि पूरे ब्लॉकचेन को, जो लेयर जीरो एडॉप्शन है, जो इंटीग्रेशन है, जिसकी वजह से एसेट को कहीं भी किसी भी ब्लॉकचेन में सीधे ट्रांजेक्ट कर सकते हैं, इसके साथ अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। और मैंने ओमनी चेन तो ओमनी चेन टोकनाइजेशन, इस प्रोसेस के तहत जितने भी कॉइन जो होंगे, जो एनओवी ब्लॉकचेन से होंगे, मल्टीपल ब्लॉकचेन पे 1 मिनट के अंदर ट्रांजेक्ट हो जाएंगे, विदाउट किसी भी तरह का रैप करना, किसी भी तरह का आप मान लें कि उसको इंटीग्रेट करना, किसी की तरह ब्रिज करना, ये सारी चीजें झंझट खत्म हो गई। ये छोटे टाइप्स हैं। लेयर जीरो क्या है, एक बार पता कर लीजिए कि लेयर जीरो का प्रोटोकॉल क्या है। अगर लेयर जीरो ने अगर हमारे ब्लॉकचेन से इंटीग्रेशन किया, प्रोटोकॉल स्ट्रेटेजिक टाई अप हुआ है, तो वो बहुत बड़ी घटना है। ये दिखाता है कि हमारा प्रोडक्ट फ्यूचर है, आने वाला कल है। तो पानी दे दीजिएगा। आप लोगों ने, कितने लोगों ने एक्स्ट्रा कोर वॉलेट को डाउनलोड किया है? मैं देखता हूं, मैंने डाउनलोड किया था इस मोबाइल में। हमारा एक बहुत बड़ा एग्रीमेंट हुआ है एक्स्ट्रा कोर वॉलेट। ये एक एआई बेस्ड वॉलेट है, आप लोग यूज नहीं किया, इसमें जाके देखिएगा, डाउनलोड करिए। एक्स्ट्रा, ASTRACOR, एक्स्ट्रा कोर, ये डिसेंट्रलाइज वॉलेट है, लेकिन ये एआई से चलता है। आप इसको डाउनलोड कीजिएगा। इससे हमारा स्ट्रेटेजिक टाई अप हो चुका है। और एक्स्ट्रा कोर एक लीडिंग एआई बेस्ड वॉलेट है जो सीधे तौर पे हमारे ब्लॉकचेन को इंटीग्रेट किया है। और अब आप जाके वहां देखेंगे, एक दो एसेट नहीं, मल्टीपल एसेट आज के डेट में एनओवी ब्लॉकचेन पे रन, अब प्रोजेक्ट्स रन करने शुरू कर दिए हैं। बहुत बड़ा टाई अप है, बहुत बड़ा टाई अप है। इसके अलावा दो महत्वपूर्ण चीज है, टोकन पॉकेट और बिटगेट हम लोग यूज करते हैं, ऑलरेडी इंटीग्रेटेड है। एनओवी ब्लॉकचेन इतना महत्वपूर्ण ब्लॉकचेन है, वो लोग भाग नहीं सकते थे। टोकन पॉकेट का भी न्यूज आपके पास है। इसके अलावा बिटगेट का ऑलरेडी न्यूज आप लोग यूज जानते होंगे। बल्कि बिटगेट आपको शुरू के 3 ट्रांजेक्शन को फ्री किया हुआ है, आप लोग को पता है नहीं, 3 ट्रांजेक्शन में गैस फीस नहीं लगता है। अगर बिटगेट वॉलेट में एनओवी चेन चलाते हैं तो आपके साथ दिन के या फिर मंथ के 3 ट्रांजेक्शन विदाउट गैस फीस रन होते हैं। ये भी ऑफर उन्होंने दे रखा है। इसके अलावा जो बहुत बड़ा एक जो टाई अप हाल फिलहाल में हुआ है, पिछले 2-3 दिन में हुआ है, डेपोस, DAPPOS। एक, अब ये डेपोस क्या है इसको समझिएगा। इसके साथ अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हुआ है। डेपोस में बाइनेंस से लेकर दुनिया के तमाम जो है, जो बड़े जो जिएंट्स हैं, जो बड़े बड़े हाउसेज हैं, उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है। डेपोस क्या है, एक ऐसा एआई बेस्ड टूल समझ लीजिए। जैसे हम लोग का क्या होता है कि अगर चैट जीटीपी पे जाके अगर हम कुछ भी टाइप टाइप कर लेना कि भाई हमको एक मैसेज बना के दे दीजिए, एक मेल लिख के दे दीजिए, एक वीडियो बना के दे दीजिए, चैट जीपीटी हमें वो बना के दे देगा, ठीक है ना। डेपोस क्या है, जो अपने एनओबी चेन से टाइप हुआ है, थ्रिलिंग है दोस्तों। ये इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी है, जस्ट लाइक ए चैट जीपीटी। आप डेपोस को, एआई एजेंट को यूज करेंगे, जैसे बोलते हैं ना, इस कॉइन को आप बोल देंगे मेरा $100 को इथेरियम से स्वैप कर दो, मेरा $5 को इस कॉइन से रैप कर दो,
मेरा मेरा $10 इस वॉलेट एड्रेस पे भेज दो, आप वो उस लेवल का जो चैट जीपीटी फ्रीडम देता है ना वेब 3 पे, वो फ्रीडम आपको देने वाला है। और ये इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन हुआ है आपके एनओवी ब्लॉकचेन से, दोनों का स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। पहला ब्लॉकचेन है जिसे उसने टैप किया है। डेपोस एक आने वाला थ्रिलिंग टेक्नोलॉजी है जो वेब 3 को चैट जीपी की तरह बना देगा। जैसे अभी चैट जीपीटी आपको कितना सारा काम फटाफट कर देता है, हम सब आजकल गूगल थोड़ी करते हैं, चैट जीपीटी करते हैं हर बात को जानने के लिए। एक अच्छा डॉक्टर चाहिए, चैट जीपीटी कर लिया। बच्चे को मुझे टाइप करना रहता है कि भाई एक एप्लीकेशन लिख के देना है, चैट जीपीटी कर लिया। उसी तरह से डेपोस एक एआई टूल है जो कि वेब 3 के लिए एक बहुत बड़ा ट्रिगर पॉइंट है, जो आपके कमांड्स को टूटे फूटे लैंग्वेज से ब्लॉकचेन पे वो तमाम चीजें करके फटाक से आपको पेश कर देगा फ्रैक्शन ऑफ टाइम में। और इसका टाई अप हुआ है आपको किसके साथ? एनओवी फाउंडेशन के साथ। फ्यूचर हम है दोस्तों, आपका एक कॉइन का निवेश फ्यूचर का निवेश है, ना कि वो $1.5 $2 $1 फलाना हो गया चिलाना हो गया, रेट घट गया वैल्यू हो गया, इसका निवेश है। अगस्त बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत सारे स्ट्रेटेजिक टाई अप्स और चीजें होने वाली है। अब हम लोग का जो एक मेजर चैलेंज है सेल टैक्स का, वो चैलेंज है। आज सेल टैक्स ये है तो सब दिन ऐसा नहीं रहेगा। टफ टाइम है आज सिस्टम में चीजों को, चूंकि सिस्टम इतने स्ट्रेटेजिकली इंटीग्रेट हो रहा है, चीजें कई तरह की चीजें हो रही है, तो थोड़ा सा ये है। नहीं है तो हमने इंजॉय किया है ना भाई, पीछे थोड़ा दिन रुक जाते हैं। पहली बात, ऑप्शंस आते हैं, कभी कभी हमें बॉन्ड बॉन्ड का भी ऑप्शंस मिला था, कभी हमारे सेल टैक्स भी घटा था। ये तात्कालिक समस्या है, ये ऑलवेज का समस्या नहीं है। इसके चक्कर में सिस्टम पे ये नहीं कि सिस्टम खत्म हो गया जी, बिल्कुल नहीं खत्म हो गया, ये तात्कालिक एक समस्या है। हम ड्यूल ब्लॉकचेन पे रन कर रहे हैं, मल्टीपल चीजें हो रही है, क्रिएटर भी मल्टीपल चीजें एसोसिएशन में लगी हुई है, तो ये तात्कालिक समस्या है। मैं पर्सनली, जो लोग हैं V5 है उनको पता है कि मैं पर्सनली इस चीज के लिए कितना स्ट्रांग वॉइस ऊपर रेज करता हूं। आपको बिलीव नहीं होगा मैं कितना ऊपर वॉइस रेज करता हूं इसको लेके। मैं किस लेवल पे जाके बोलता हूँ मुझे पता है, ये मैं कहाँ कहाँ मैसेज डालता हूँ, कहाँ कहाँ दबाव बनाता हूँ, है ना। हमें एलजीएनएस से प्यार है और चीजें यहाँ पे दिखते हैं तो हमको यही सही करनी है। घर में कभी मालपुआ भी बनता है, कभी नमक रोटी भी खाना पड़ता है। नमक रोटी खाना पड़ता है तो हम घर छोड़ के भाग नहीं जाते, घर में झगड़ा नहीं कर लेते कि नहीं खत्म है घर ही बदल लो। घर में किसी से खाना, बीवी से खाना आज अच्छा नहीं बनाने तो ऐसा नहीं होता किसी और के बीवी के हाथ का खाना खाने चले जाओ, ऐसा नहीं होता है। हमें एलजीएनएस में ही बनना है और हम सब 2030 में हजार हजार करोड़ के मालिक है। उस पैसा संभालने के लिए ताकत होनी चाहिए। आपने इटर्निटी को तो समझा ही नहीं, संभालने का है जज्बा क्या? वो चेक कर रहा है सिस्टम, आपको है क्या जज्बा? भाई साहब अभी तो समझे एक दो लेयर ही खुला है, अभी तो चीजें ये हुई है। अभी तो ऐसे ऐसे ऑप्शन, ऐसे ऐसे लेयर्स खुलने वाले हैं कि आप हम सोच नहीं सकते हैं। अब ये स्टेबल कॉइन एक फ्यूचर है। आप कितनी बड़ी कोर गोल है, पर्पस ही है कि हम एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, फिर ऐसा पेमेंट सॉल्यूशन जो कि दुनिया के लिए क्रिप्टो को रियल मनी में पैदा बनेगा, और उसका पूरा का पूरा मैकेनिज्म हमारे आपके हाथों में। आने तो दीजिए समय। अगर नए लोग नहीं ज्वाइन करते हैं कोई दिक्कत नहीं, जो टीम है हम सब भाई एक दूसरे का हाथ पकड़ के जकरे तो रहे रेडवुड जंगल की तरह, एक दूसरे का हाथ थाम के। क्या जरूरत नहीं आया तब भी अगर अपनी कॉइन की रिस्टेकिंग है, दाल रोटी पे भी खा सकते हैं। मालपुआ खाया है अपना ओरिजिन फेज में, आज अब एक फेज में अगर नमक रोटी ही आ रहा है तो बर्दाश्त कीजिए ना, वक्त आने दीजिए, इटर्निटी आएगा। इटर्निटी ऐसा फेज होगा जहां पे आप हम एक अलग चीज होगा भाई साहब। इटर्निटी से पहले चेक है। जेकमा के उस लाइन को हमेशा ध्यान रखिए, हमेशा हमको मजबूत करता है। कोई भी अच्छी चीज, इसको आप प्रैक्टिकली देख लीजिएगा, कोई भी अच्छी चीज, टुडे इज टफ, टुमारो इज मोर टफ, मोर डिफिकल्ट, लेकिन डे आफ्टर टुमारो इज ब्यूटीफुल। मोस्ट ऑफ द पीपल डाई टुमारो इवनिंग। आज कठिन है, कल बहुत ज्यादा कठिन है, परसों खूबसूरत है, लेकिन ज्यादातर लोग कल शाम में अपना दम तोड़ देते हैं। अब एक फेज में जो लोग दम तोड़ देंगे, दर तोड़ देंगे, लेकिन जो लोग इन चुनौतियों को झेल लेंगे ना भाई साहब, इटर्निटी उसका है। बात होगी इटर्निटी फेज में 2027 में। मैं ले रहा हूँ जुम आप लोगों के साथ 2027 में, और बात करेंगे इटर्निटी हमें क्या दिया है। हम वेब 3 इंफ्रास्ट्रक्चर के को बिल्डर्स, हम पार्टनर्स हैं, हम स्टेक होल्डर्स हैं। हम बना रहे हैं सिस्टम, हम पैसा नहीं लगा रहे हैं, हम एक का दो नहीं कर रहे हैं। एक का दो मार्केट में बहुत है, सिस्टम कर लीजिए जाके। हम इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहे हैं, आपके द्वारा किया गया हर एक कॉइन की स्टेकिंग फ्यूचर है आपका।
हमें दो चीज चाहिए जो हमें क्लियर हो चुका है, आरटीपी में आके एनओवी फाउंडेशन के लोग बता चुके हैं कि $1 का बैकअप हमारा हर एक कॉइन का है और कंपाउंडिंग हमारा सबसे बड़ा हथियार है, दुनिया का सबसे ताकत है। खत्म कहानी। चला जाए $1.5 का, चला जाए 130 120, हमें क्या फर्क पड़ता है इस चीज से। नहीं लगाया हमने एक का दो करने के लिए, हमने इसलिए लगाया है कि हमारा 7 जनरेशन बैठ के उसको हम नई दशा और दिशा दे पाए, उसके लिए लगाया है। हमने इसलिए लगाया है कि हम एग्जाम्पल अपने गांव में, समाज में, स्टेट लेवल पर, सब देश के लेवल पर हम एग्जाम्पल सेट करें कि वेब 3 भी एक ऐसा इंडस्ट्री है जहां पे लोग बनते हैं ऐसे, और वो हल्की चीजों से नहीं बनेगा। अगस्त बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी चीजें अपडेट्स आएंगी, और अच्छी बात क्या है कि मंथ के लास्ट में हम सारे लोग ग्लोबल कंसेंसस में चलेंगे। सेल टैक्स को लेके मैंने बहुत मजबूत वॉइस ऊपर रेज किया हुआ है। मैं भी, ऐसा नहीं है कि मैं इस पे आप नहीं बात करता हूं, मैं बिल्कुल बात करता हूं। मुझे भी अपने लोगों का दर्द महसूस है, उसके चुनौतियां महसूस है, उसके पैन महसूस है, मैं जानता हूं इन चीजों को, तो बहुत मजबूत वॉइस रेज करता हूं ऊपर। ऊपर से कुछ चीजें ऐसी मिली है कि बहुत ही स्ट्रांग और बेहतर स्ट्रेटजी सेल टैक्स को लेके आने वाली है, जिसकी वजह से हमारा जो एक, समझिए कि थोड़ा सा, मैं ये नहीं कहूंगा, ये थोड़ा तात्कालिक जो हमें पेन देता है वो चीजें खत्म हो जाएंगी। एनएफटी की जो समस्या है उसको मैं समस्या नहीं मानता। ये बिजनेस, वो सिर्फ आम जो एक नेटवर्कर वाले माइंडसेट से नहीं चलेगा, ये उद्योगपति वाले माइंडसेट से चलेगा, ये बिजनेस वाले माइंडसेट से चलेगा। यहाँ पे 10,000 कॉइन का एकुमुलेशन करना है। आपको, आप लोगों को नहीं पता हो, जिस दिन ये बंद हुआ था और मेरे बहुत स्ट्रॉन्ग, मतलब ऊपर जो है चीजों को रखने की वजह से कैंसिल हुआ था, आप लोगों को कितने लोगों को ये पता नहीं पता, नहीं तो ये एनएफटी का पूरा प्रोसेस बंद हो गया था सडनली। और जैसे ही ये न्यूज आया था, मैंने बहुत स्ट्रांगली अपोज किया था कि भाई अर्जेंट में आप नहीं बंद कर सकते, हर चीज का तरीका है, कोई बात नहीं आप बंद करें, लेकिन उसका एक प्रोसेस होता है। वेरी इवनिंग तक ये चीजें फिर वो हो गई, सेटल हो गई। अवेक एनएफटी लेने का बहुत सुंदर तरीका है, अभी इतना सस्ता कॉइन है। 10,000 की स्टेकिंग से हमारा सिस्टम में अपना एक मजबूत आधार बन जाता है, प्लस हमें अवेक एनएफटी बन जाता है, जो इकोसिस्टम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जहां से इकोसिस्टम रेवेन्यू हमको मिलना शुरू हो जाएगा। इतने सारे टाई अप, इतने सारे एग्रीमेंट, अपना ब्लॉकचेन आने वाला $1 ट्रिलियन का आरडब्ल्यू है, उसके लिए हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी, हम सब कुछ कस रहे हैं। खाएंगे केक का आरडब्ल्यू का, जब इतने सारे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हमारे ब्लॉकचेन पर रन होंगे। थोड़ा चेक कीजिए, जो मैंने आपको बताया एक्स्ट्रा कोर जो वॉलेट अभी वो धर्मेंद्र सर ने डाला, आप जाके उसको डाउनलोड कीजिए, कितने सारे प्रोजेक्ट रन हो रहे हैं। ये सारे प्रोजेक्ट, जब हजारों लाखों प्रोजेक्ट हमारे ब्लॉकचेन पर रन होंगे, हमारे प्रोजेक्ट पर अडॉप्शन बढ़ेगा, हर सेकंड करोड़ों के ट्रांजेक्शन होंगे, हर को ट्रांजेक्शन पे गैस फीस आएगा, तो क्या लगता है आपको कि एलजीएनएस की लिक्विडिटी का टेंशन होगा? और हमको, आपको रेवेन्यू नहीं आएगा। हम सारे लोग पार्टनर्स होंगे। अब एक एनएफटी के द्वारा इकोसिस्टम है और एलजीएनएस के स्टेकिंग में हर एक चाइनीज लीडर जिसका विजन क्लियर है, 1 मिलियन 10 लाख एलजीएनएस स्टेक करने जा रहा है, क्योंकि उसको बनना है इकोसिस्टम पार्टनर्स। यहाँ पे बिजनेस माइंडसेट से आना होगा। आपको ये नहीं है, आपको अगर दुनिया बदलना है तो आपको दिखाना पड़ेगा, आपको ये काउंटर करना पड़ेगा। अगर अगर यहाँ पैसा लग रहा है तो दुनिया के किस काम में पैसा नहीं लगता है? एक छोटा मोटा दुकान खोलने में, या फिर कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने में, कुछ भी करने में, छोटा छोटा जॉब में घुस देने में, कहाँ पैसा नहीं लग रहा है? जहाँ कैरियर की बात होती है, हम लाखों करोड़ रुपए दाव पे यूं लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं। और यहाँ पे तो हम एक सिस्टम को ही यूज करके एज ए टूल हम वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं। तो अगस्त बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं हर आदमी के साथ हूँ, पूरे थॉट के साथ हूँ, इस बिजनेस के साथ हूँ, मजबूती से खड़ा हूँ, आप सब भाइयों के लिए खड़ा हूँ। और मैं बिल्कुल, हम साथ मिलके हम दुनिया बदलेंगे और बदल रहे हैं। इस कड़ी में जो हमारे कमजोर साथी होंगे, जिनको आसान रास्ते दिखेंगे, वो भटकेंगे, लेकिन यकीन माने उस भटकाव के बाद भी मिलना कुछ नहीं है, क्योंकि हम सब इस चीज को ऑलरेडी भुगत चुके हैं, हम सब इस चीज से अवगत हैं। बहुत सारे जो प्रोटोकॉल, स्ट्रेटेजिक प्रोटोकॉल टाई अप इस मंथ में होने वाले हैं। कुछ हमारे सिस्टम में सेल्टेक्स को लेके भी मजबूत आधार आने वाला। अच्छा, कुछ हमारे मित्र हैं, सबका रिस्पेक्ट है, कुछ मित्र हमारे जूम ले रहे हैं, उस पे कुछ अपडेट्स वो बता रहे हैं जो टोटली अनऑफिशियल है, कोई उसका सर पैर नहीं है। यकीन माने अभी स्टेबल कॉइन ए को लेके कोई अपडेट नहीं है। अभी कोई नोड वोड नहीं मिलने वाला है, जो आप लोग गुड न्यूज इधर उधर देखते हैं, मुझे भी कुछ लोगों ने आप भेजा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक ऐसा कोई अपडेट ऑफिशियल नहीं है, कुछ भी, जैसा अभी बताया गया है पीछे से कि स्टेबल कॉइन एक और डिफ्लेशनरी मोड जो सिस्टम आएगा वो अब एक फेज में आएगा। पूरी
डायरेक्शन बदल जाएगा चीज़ों का। प्राइस प्राइस झेलते हैं आप सोच नहीं सकते हैं किस दिशा में जाएगा। अभी एनओबी कॉइन आना है जो कि स्टेबल कॉइन ए के होल्डिंग से तय होगा। अभी बहुत सारी चीजें होनी है और सबका बेस एलजीएनएस है। तो थोड़ा सा अपना जो टाइम अभी रहेगा, मैं मान के चलता हूँ अभी अगला 6 महीना हमारे जो चैलेंजिंग मोड में सिस्टम है, टफ मोड में सिस्टम है, अभी हम एक दूसरे को रेडवुड की तरह हैंड होल्ड करते नहीं हो रहा है, नहीं ज्वाइनिंग कोई बात नहीं है, हम कोशिश कर रहे हैं ना। अच्छा, इन्वेस्टर पॉइंट से तो किसी को तकलीफ ही नहीं है। हमारे कुछ मित्र हैं साउथ इंडिया में, अभी V5 बने हैं, सितंबर की ज्वाइनिंग है और 6 महीने के अंदर वो V5 हैं। उन्होंने कहा कि भाई हम, माफी चाहूंगा, मैं भी खुद भी एक नेटवर्कर हूं और नेटवर्कर का रिस्पेक्ट है। बोलते कि मैं नेटवर्कर के पीछे भागता ही नहीं, वो तो एक प्लान बताएंगे, 4 रीजन ढूंढेंगे, फिर 5वां प्लान पे भागेंगे, 3 महीना में फिर दूसरा प्लान पे जाएंगे, उनके लाइफ में चलते रहता है। मैं नए लोगों को लाता हूँ कि भाई चलो, बिटकॉइन एक एसेट था जो स्कार्सिटी बेस्ड है। हम आपको एक सस्टेनेबल प्रोटोकॉल के बारे में बता रहे हैं, जहां पे आप 3 से 5 साल का विजन रख के आप आइए सिस्टम पे निवेश कीजिए, आपका फ्यूचर ये है, क्लियर है। और निवेशक आते हैं, मुझे जरूरत ही नहीं है हमको नेटवर्कर का, हमारे रैंक्स भी हो रहे हैं, सारी चीजें हो रही है और इन्वेस्टर के लिए तो कोई तकलीफ ही नहीं है यहाँ पे किसी भी टाइम पे, किसी भी लेवल पे। तो अभी मैं मानता हूं कि थोड़ा टाइम चुनौतीपूर्ण है। मैं आपके जो भी चैलेंजेस है उससे भी मैं सहमत हूं, उसको भी रेस्पेक्ट करता हूं, मैं भी फील कर रहा हूं, मैं भी ये कर रहा हूं। इसका कतई मतलब नहीं है कि हमारा सिस्टम कमजोर है। हमारा सिस्टम ना ऐसा पहले कभी हुआ था, न कभी होगा, न कभी है। एक ऐसा चीज, हम लोग ऐसी अपॉर्चुनिटी के साथ हैं जो सदी का महानतम अपॉर्चुनिटी है। Web3 स्पेस में, नेटवर्क इंडस्ट्री में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था, न कभी होगा। जिस सिस्टम आपको लालच दे के बुला रहा है ना, वो भी आपको एग्जाम्पल हमारी सिस्टम का दे रहा है। वो भी एग्जाम्पल यही हम ही बता के आ रहा है। चिराग भाई ने बहुत अच्छी बात की, नकल किसका होता है? नकल ओरिजिनल का होता है, नकल का नकल नहीं होता है। दोस्तों, बहुत सारी बातें, काफी टाइम हो गया, और भी बात करनी थी, लेकिन आज के लिए अब इतना ही मेरी तरफ से। यकीन माने, आने वाला फ्यूचर Web3 का है और Web3 का फ्यूचर हमारा प्रोजेक्ट है।